नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। आज मैं डॉक्टर सलीम आप लोग के सामने एग्जाम प्रिपरेशन के टिप्स के बारे में बात करेंगे। देखते हैं कि हम किस तरह से एग्जाम को बेहतर कर सकते हैं। एग्जाम का प्रेशर आप स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ आपके सामने कुछ टिप्स रखने वाले हैं जो आपकी एग्जामिनेशन का जो वर्क है उसको आसान बना सकता है। यदि हम कुछ टिप्स को कंसीडर करके आगे बढ़ते हैं, एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, स्वाभाविक रूप में हमारा एग्जामिनेशन और नॉर्मल टाइम से बेहतर हो सकता है। उसके लिए देखते हैं क्या टिप्स हमें कंसीडर करना है, क्या टिप्स पर हमें काम करना है। वो टिप्स को हम इंटरनलाइज करें और काम करें और एग्जामिनेशन को बेहतर करें। पहला टिप है क्रिएट इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट करें। इन्वायरमेंट कैसे अच्छा क्रिएट किया जा सकता है? जहां जिस रूम में बैठ करके हम पढ़ते हैं, जहां एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, थिंकिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारी क्वेश्चंस होते हैं, उसका इन्वायरमेंट यदि अच्छा है, बेहतर है, तो हमारा एग्जामिनेशन बेहतर हो सकता है। देखें अब कैसे कर सकते हो। ये ऐसा जगह पे हम बैठें कि जो जगह पे हम पीस एक्सपीरियंस कर पाए, वहां कोई हल्ला ना हो, वहां पे कोई आकर के हमको बारंबार डिस्टर्ब ना करे। ऐसे जगह को हम चूज करें और वो जगह जब हम चूज करेंगे तो वहां पे हम अच्छे तरह से थिंकिंग कर सकते हैं। थिंकिंग बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जामिनेशन का जो पहला स्टेप है कि हम थिंकिंग करें, सोचें कि कैसे हम एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम कैसे टैकल करेंगे, उसको कैसे डील करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उस चैलेंजेस से कैसे हम फेस करेंगे, उसके बारे में थिंकिंग की जरूरत है। तो थिंकिंग करने वाला जगह हम क्रिएट करें। उसी तरह से हम रीडिंग करना जरूरी है। अब रीडिंग यदि हम इन्वायरमेंट अच्छा नहीं पाएंगे तो रीडिंग अच्छा नहीं कर पाएंगे। अच्छा रीडिंग नहीं होगा तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, अच्छा तरह से हम लिख नहीं पाएंगे। हिसाब से हम ऐसे जगह पर बैठे, ऐसे इन्वायरमेंट का क्रिएट करें कि जहां पे हम अच्छी तरह से रीड कर पाए। और उसी के साथ में प्रैक्टिस भी करना होता है। जैसे बारंबार डिस्टर्ब होने वाली जगह पे आप अच्छी तरह से आपका जो क्वेश्चंस होंगे, खास करके हम बात करें तो 10 क्लास के बच्चे जो हैं वो जब अपनी एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं तो उन्हें तमाम चीजों का वहां टैकल करना पड़ता है। उन्हें अपने क्वेश्चंस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें ऐसा पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए कि जहां पे वो बढ़िया से क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर पाए। तो ये सब 3 चीजों पर हमें काम करना होगा, जैसे रीडिंग कर पाए, थिंकिंग कर पाए और प्रैक्टिस कर पाए। ऐसा इन्वायरमेंट का क्रिएट करें और ये इन्वायरमेंट क्रिएट करना पहला स्टूडेंट का पहला जरूरत है और पहला प्रिपरेशन का टिप है जो हम जानें और उसको व्यवहार में लाएं। दूसरा दूसरा हमारा है कि दूसरा टिप है हम जो आपसे बताना चाहते हैं, ये क्या है कि ये आपका इफेक्टिव रीडिंग कैसे किया जाता है। हम स्टूडेंट्स तो हैं, बहुत स्कूल में भी पढ़ते हैं, घर पे भी पढ़ते हैं, लेकिन रीडिंग का कुछ टेक्निक्स होता है। जैसे हम रीड जब करना शुरू कर दें तो कैसे उसको इफेक्टिवली रीड किया जाए। पहला बात आप क्या करें कि जब आप रीड करें तो रीड करना जरूरी है। बिना रीडिंग का कोई भी चीज हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम गेन नहीं कर पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली है क्या जो सब्जेक्ट हमारा है। रिवाइज करने के लिए भी रीडिंग करना जरूरी है। पहला बार हम जब पढ़ते हैं तो भी रीडिंग करना जरूरी है। अब रीडिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम एक हाइलाइटर लेकर के बैठे। हाइलाइटर लेकर के जब बैठेंगे और जो की पॉइंट्स होता है, जो भी हमारे जो हम पढ़ते हैं उसमें जो की पॉइंट्स होता है, जो खास खास बातें हैं, उसको हम क्या करें, हाईलाइट करें। हाईलाइट करेंगे क्योंकि बारंबार हम तो उतना ही डीपली नहीं रीड कर पाएंगे, टोटल टाइम नहीं दे पाएंगे। इस हिसाब से हम एग्जामिनेशन को यदि टारगेट करके रीड करते हैं तो हाइलाइटर लेकर के बैठे और की पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स जो है उसको हम हाईलाइट करते जाएं और उसका हम क्या करें, हाईलाइट सिर्फ नहीं करना है, आपको नोट्स भी टेक करना है। आप नोट भी मार्जिन पे लिख सकते हैं। कोई आपका बुक है, उस बुक के मार्जिन पे जाकर के आप नोट लेते रहे। लास्ट में जाकर के आपको अपने नोट्स को एक जगह रख करके समराइज कर सकते हैं और वो समरी ही आपका सबसे बड़ा नोट होगा, हैंड आउट होगा, जिसको आप 1-2 घंटा के अंदर कम से कम आप तमाम सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये करना जरूरी है। इसके लिए हमें इफेक्टिव रीडिंग करना पड़ेगा। इफेक्टिव रीडिंग कैसे किया जा सकता है? जैसे मैंने बताया कि हाइलाइटर लें, हाइलाइटर से हाइलाइट करें की पॉइंट्स को, उसके बाद उसको नोट डाउन करें और समराइज करें।
जब तक ये नहीं आप करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास में वही बल्कि बुक होगा जो देख करके आप डरते रहेंगे, और जब डरते रहेंगे तो स्वाभाविक बात है कि आपका एग्जामिनेशन का प्रेशर होगा और भी आप बढ़िया से नहीं पढ़ पाएंगे। तो इफेक्टिव रीडिंग के लिए आप ये जरूर करिए, और मुझे लगता है कि आप यदि ये कर पाएंगे तो आपका एग्जामिनेशन बेहतर बन सकता है। विदाउट प्रेशर का, विदाउट टेंशन का आपका एग्जामिनेशन बेहतर बन सकता है, मुझे विश्वास है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या होता है कि हम लगातार यदि 2-4 घंटा पढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे, बोर्ड भी हो जाएंगे, थक भी जाएंगे, फेटिग हो गए जब, तो हमारा सेल्स जो है उतना बढ़िया प्रॉपरली काम नहीं करेगा। हम जो भी पढ़ेंगे उसको बढ़िया से उसको इंटरनलाइज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना जरूरी है, हम लगातार लंबा समय तक ना पढ़ें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। जैसे हाफ एन आवर हमने पढ़ा, कोई चीज पढ़ा, जैसे मैथमेटिकल कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हाफ एन आवर पढ़ा, उसके बाद में क्या है कि हम ब्रेक ले लेते हैं, 2 मिनट्स का ब्रेक, 5 मिनट्स का ब्रेक, इतना ब्रेक लें जो अफोर्डेबल हो। बहुत लंबा ब्रेक लेंगे तब भी नहीं होगा, 2 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। आप बाहर जा सकते हैं, रुक के अपने बाहर जा करके उसके बाद अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे कुछ बात कर सकते हैं, अथवा वो भी नहीं करना चाहते हैं फिर भी ऐसे ओपन ईयर में जाकर के आप खड़ा हो सकते हैं, लंबा लंबा ब्रीथिंग ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो एनर्जी होगा वो आप एनर्जी रिगेन कर पाओगे, और जब फिर जाकर के पढ़ोगे आप तो आपको जो आपका रीडिंग होगा, आपका जो स्टडी होगा वो बोरिंग नहीं होगा। हिसाब से ये जो ब्रेक बहुत बढ़िया काम करता है, बायोलॉजिकली बढ़िया काम करता है, साइकोलॉजिकली बढ़िया काम करता है, और आपको हर वक्त क्या है अलर्ट और एनर्जेटिक रखता है, एकदम फुल स्टेमिना के साथ में आप पढ़ सकते हो। तो ये ब्रेक लेना जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो म्यूजिक भी सुनते रहते हैं, जो शूदिंग म्यूजिक होता है, जो आदमी को दिमाग को मतलब एकदम काम रखता है, रिलैक्स करता है, ऐसा बैकग्राउंड में म्यूजिक भी रख सकते हैं और उसको रख करके भी हम पढ़ सकते हैं। ये भी करना जरूरी है। यदि ये करते हैं तब भी हमारा क्या होगा कि रीडिंग ज्यादा इफेक्टिव होगा, एग्जामिनेशन का अच्छा प्रिपरेशन हम कर पाएंगे। और प्रेशर में हम कोई काम ना करें। प्रेशर घटाने का यही 2 तरीका है, आप ब्रेक लें और उसके बाद में अच्छा जो सेंटिमेंटल म्यूजिक हो सकता है, जो म्यूजिक आप पसंद करते हो, उस म्यूजिक को बैकग्राउंड में रख करके आप पढ़ोगे तो अच्छा परफॉर्म करोगे। अच्छे तरह से आप क्या करोगे, चीजों को मेमोराइज कर पाओगे, इंटरनलाइज कर पाओगे, और उसको व्यवहार में ला जा करके आप एग्जामिनेशन पे लिख पाओगे। ये तीसरा चीज है जो जानना जरूरी है, हर स्टूडेंट को जानना जरूरी है। आप जानोगे और प्रैक्टिस में लाओगे तो आपका एग्जामिनेशन बेहतर होगा। देखते हैं चौथा चीज क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है, लिस्ट को प्रॉब्लम्स क्या है कि हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स होता है, तो हम थ्रू आउट द ईयर तो पढ़ भी करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम पे हमें जब रिवाइज हम करते हैं तो क्या करें, प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट करें। जैसे आपका मैथमेटिक्स आपका पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स आप नहीं जानते हो, जिसका सोल्यूशंस आपके पास नहीं है, तो पहले प्रॉब्लम को लिस्ट करो, आप एक जगह पे रखो, अपना नोटबुक ले लो, आप अपना पेन ले लो, उसके बाद में वो प्रॉब्लम्स को लिस्ट करो, 1 2 3 4 कितना हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 भी हो सकता है, जितने प्रॉब्लम्स है एक जगह पे रखो। अब आपको काम करना है उसी प्रॉब्लम्स पे, ना कि और चीजों पे। जो चीज आप ऑलरेडी जानते हो उसको छोड़ दो तत्काल के लिए। अभी क्या करो, आप जो प्रॉब्लम्स नहीं जानते हो, जिसका सॉल्यूशंस आपके पास नहीं है, उसी का सिर्फ लिस्टिंग करो। लिस्टिंग जब करोगे तो आप फोकस्ड रहोगे, और वही प्रॉब्लम्स लेकर के आप क्या करो कि अपने लोगों से मिलो। जैसे आपका लोग कौन हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, उनसे मिलोगे आप, तो उनसे पूछोगे कि इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है। बाय द वे, आपके टीचर अवेलेबल नहीं है, आपके घर पे नहीं है, आपके संपर्क में नहीं है, आपके टीचर्स स्कूल में सिर्फ हैं, अथवा उनके पास टाइम नहीं है, वैसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि अपने गार्जियन से भी आप हेल्प ले सकते हो। आपके गार्जियन से यदि हाईली एजुकेटेड है, मैथमेटिक्स जानते हैं, तो वो हेल्प कर सकते हैं आपको। वो भी नहीं जानते हैं तो आपके पीयर ग्रुप, अपने फ्रेंड से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उनके पास यदि उसका सॉल्यूशंस है तो वो आपको सॉल्यूशंस दे देंगे, और आपका जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगा, उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आपका स्टूडेंट्स मतलब आप स्टूडेंट फ्रेंड्स भी नहीं हेल्प कर पा रहे हैं, आपके टीचर्स भी नहीं हेल्प कर पा रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी हेल्प करने की अवस्था पे नहीं है, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप का तमाम साइट से गूगल कर सकते हो, गूगल में जा करके उसके बाद में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वहां भी पा सकते हो। ये तमाम तरीका है जहां से आप क्या सकते हो, सॉल्यूशंस पा सकते हो। लेकिन सॉल्यूशंस पाने से पहले, खोजने से पहले, ढूंढने से पहले, तलाश करने से पहले आपको क्या करना होगा, प्रॉब्लम्स को लिस्ट करना होगा, ताकि आपके पास लिमिटेड प्रॉब्लम्स हो, और लिमिटेड प्रॉब्लम्स का जब सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करोगे तो आपके लिए मैनेजेबल होगा, आप मैनेज कर सकते हो, अफोर्ड भी कर सकते हो। टाइम आपके पास उतना होगा कि आप उतने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हो, कोई ना कोई स्रोत से, कोई ना कोई तरीका से। ये है तरीका, ये चौथा स्टेप है जो हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। ये टिप क्या करता है कि हमारे तमाम टेंशन को दूर कर देता है, हमारे प्रेशर को मतलब ये डाउन कर देता है, लो करता है, प्रॉब्लम्स को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये जो
तरीका है, इसको जरूर आप अपनाओ। आप अपना करके देखो, आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बहुत बेहतर हो सकता है। देखें, पांचवा क्या हो सकता है, ये मॉक एग्जामिनेशन। जो मॉक एग्जामिनेशन अक्सर जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, जो विद्यार्थी समझते हैं कि मुझे एग्जामिनेशन में जाकर के, एग्जाम हॉल में जाकर के चुप रख करके नहीं बैठना, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, तो वो मॉक एग्जाम करते हैं। मॉक एग्जाम का मतलब कैसे, जैसे क्या हो गया, आप कोई प्रीवियस क्वेश्चन ले सकते हो, साइंस का प्रीवियस क्वेश्चंस ले सकते हो, तो प्रीवियस क्वेश्चंस का उसमें ऐसा क्वेश्चन लो जिसपे आप काम ना किए हो। वो क्वेश्चन जब लोगे आप, तो आपके लिए नया होगा, क्वेश्चंस सब नया जब होंगे तो आपको मॉक एग्जाम करने में आसानी होगा। अब वो क्वेश्चंस लेकर के कोई अनडिस्टर्ब्ड रूम में जाओ, ऐसे जगह जाओ जो आइसोलेटेड हो, जहां पे कोई ना हो, जाकर के बार बार आपको डिस्टर्ब ना करने वाला हो, और आप ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टी के साथ में आप क्या करो, वो जितने क्वेश्चंस है उसका क्या करो, एक टाइम अपना अलार्म सेट कर लो। अलार्म सेट करने के बाद उसको, अलार्म को वहीं रख दो। 3 आवर्स का यदि आपका पीरियड है, एग्जामिनेशन का पीरियड है, तो 3 आवर्स का अलार्म सेट कर दो। उसके बाद में आप वो क्वेश्चंस को हल करना शुरू कर दो। करने के बाद में आप देखो कि वो 3 आवर्स के टाइम पे आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, आप कितना कामयाब हो। आपकी कामयाबी का एक स्केल अप भी हो जाएगा वहां से। और इससे जब मॉक एग्जाम करते रहोगे और अपने आंसर शीट्स को आप क्या करो, अपने टीचर्स को, संबंधित टीचर्स को दे सकते हो। सर आप इसको चेक कर लीजिए, मैडम आप इसको चेक करें और देखिए कि मैं कितना स्कोर कर सकता हूं। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो इस तरीका से। और कॉन्फिडेंस बढ़ा करके आप जब एग्जामिनेशन में जाओगे, अपियर करोगे, स्वाभाविक रूप में आपका एग्जामिनेशन बेहतर होगा। तो ये मॉक एग्जाम, ये कोई बहुत बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। ये मॉक एग्जाम आदमी को बहुत ज्यादा, मतलब रिहर्स करने में ज्यादा मदद करता है। और अच्छे एग्जामिनीज जो होते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं, ये मॉक एग्जाम करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं। यदि वो खुद नहीं करते हैं तो उनके जो टीचर्स होते हैं वो भी करवाते हैं, स्कूल्स में करवाते हैं। कोई ट्यूटर आपके घर पे, यदि हायर ट्यूटर है, वो आते रहते हैं, तो वो भी आपका मॉक एग्जाम ले सकते हैं। वो भी आपके साथ 3 घंटा बैठ सकते हैं और बैठ करके आपका मॉक एग्जाम ले सकते हैं। और वो एग्जामिनेशन को जो आंसर शीट्स होगा उसको एग्जामिन करके वो आपका मतलब स्कोर दे सकते हैं। इतना स्कोर आप ला सकते हो। आपकी अपनी जो कंडीशन है, तत्काल जो प्रिपरेशन के आधार पे जो आपका ज्ञान है, नॉलेज है उस सब्जेक्ट से संबंधित, उसका एक मापन भी हो जाएगा, लेखा जोखा भी हो जाएगा। और आप उस पर अवेयर होकर के जब काम करोगे, अब कितना मुझे काम करना बाकी है, इसका कम से कम फैसला भी आपको करने में आसानी होगा। आप अनुमान कर सकते हो कि आप कितना बेहतर हो और कितना काम करना बाकी है। ये मॉक एग्जाम, सो ये 5 तरीका है, 5 टिप्स है जो आपको जानना जरूरी है। यदि आप अच्छा एग्जामिनेशन अपना अपियर करना चाहते हो, आप एग्जामिनेशन में बहुत बेहतर करना चाहते हो, आप एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अपने आप को प्रमाणित करना चाहते हो, प्लीज ये 5 टेक्निक्स को, ये 5 टिप्स को आप इंटरनलाइज करो, प्रैक्टिस में लाओ और एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करो। मुझे लगता है कि आप बेहतर करोगे। और ये मेरे वीडियो को देखो, आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों से इसके बारे में बात भी कर सकते हो। और इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहोगे, स्वाभाविक रूप में आने वाले दिनों में मैं और भी ज्यादा वीडियो आपको देता रहूंगा। थैंक यू।